स्किन लीजन्स। तो स्किन लीजन दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट को हम प्राइमरी स्किन लीजन बोल रहे हैं और सेकंड को सेकेंडरी स्किन लीजन बोल रहे हैं। प्राइमरी स्किन लीजन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि दीज आर इनिशियल फंडामेंटल चेंजेस इन द स्किन डायरेक्टली रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिजीज़ और कंडीशन। यानी किसी डिजीज़ या फिर किसी कंडीशन की वजह से जो फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, जो इनिशियल चेंजेस आ रहे हैं स्किन में, उन्हें हम प्राइमरी स्किन लीजन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे? मैक्यूल, पैप्यूल। सेकेंडरी लीजन्स ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेकेंडरी की अब बात करते हैं तो दीज डेवलप फ्रॉम द एवोल्यूशन, मैनिपुलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी लीजन्स। यानी प्राइमरी लीजन्स की वजह से जो आ रहे हैं वो सेकेंडरी, जैसा हम नाम से देख रहे हैं कि सेकेंडरी हैं, तो जो प्राइमरी लीजन्स के बाद आ रहे हैं उनके एवोल्यूशन, मैनिपुलेशन या फिर ट्रीटमेंट की वजह से, तो उसको हम सेकेंडरी कह रहे हैं। तो इसमें अल्सर, फिशर या फिर स्कार इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपली हमें इतना ध्यान में रखना है कि प्राइमरी लीजन्स वो होंगे जो इनिशियली किसी डिजीज़ की वजह से आ रहे हैं, एग्जाम्पल आर मैक्यूल, पैप्यूल। और सेकेंडरी लीजन्स वो होंगे जो प्राइमरी की वजह से आ रहे हैं, तो इसको हम सेकेंडरी लीजन्स कहेंगे। एग्जाम्पल आर अल्सर, फिशर और स्कार। तो इसमें सबसे पहला हम प्राइमरी लीजन्स की बात करते हैं। तो जब हम प्राइमरी लीजन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे और हमें देखना होगा कि किस किस तरह के लीजन्स होते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो पूछना है वो है कि आर दीज लीजन्स फ्लैट और आर दीज रेज्ड। तो ये लीजन फ्लैट है या फिर रेज्ड है। तो इन केस अगर ये फ्लैट है तो हमारे सामने आना चाहिए मैक्यूल हमारे दिमाग में, और इन केस अगर इट इज़ रेज्ड है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए पैप्यूल। तो अब एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैक्यूल के बारे में। तो हमने देखा कि प्राइमरी लीजन में मैक्यूल आएगा। अगर हमारे सामने फ्लैट आता है लीजन कोई, तो वो मैक्यूल होगा। तो जो फ्लैट लीजन आ रहा है वो क्या है? मैक्यूल है। इसको हम डिफाइन करेंगे, दिस इज़ नॉन पाल्पेबल। तो क्योंकि ये फ्लैट है तो ये नॉन पाल्पेबल होगा। और एरिया ऑफ ऑल्टर्ड कलर, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज़ अ फ्लैट लीजन। तो क्योंकि ये फ्लैट है तो टच करने पर हमें समझ में नहीं आएगा, तो इट इज़ नॉट फेल्ट। तो जब ये फील नहीं हो रहा तो हमें कैसे पता लग रहा है? ये पता लग रहा है इसकी विजिबिलिटी की वजह से। तो दिस इज़ विजिबल ड्यू टू चेंज इन कलर, क्योंकि कलर में चेंज आ चुका है। फील तो नहीं हो रहा है लेकिन कलर में चेंज आने की वजह से हमें साफ दिख रहा है कि हाँ भाई कोई लीजन हुआ है। तो इसको हम कह रहे हैं मैक्यूल। अब ये जो मैक्यूल है इसको हम देख सकते हैं कि इट कैन बी हाइपर पिगमेंटेड। ये कैसा हो सकता है? हाइपर पिगमेंटेड, यानी इसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जिसमें। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कैफियोलेट मैक्यूल, ये इसका एग्जांपल है। और इट कैन बी हाइपो पिगमेंटेड, और इसका एग्जांपल हो सकता है लेप्रोसी और विटिलिगो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल जैसे हाइपर का यहाँ पर आ रहा है, तो दिस इज़ हाइपर पिगमेंटेड, यहाँ पर ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रखी है। और सेकंड केस में हम देख सकते हैं हाइपो। तो यहाँ पर अगर कलर की बात करेंगे तो सराउंडिंग एरिया से क्या है? लो है, तो इसको हाइपो पिगमेंटेड बोलेंगे। और एक होगा हाइपर पिगमेंटेड। अब यहाँ पर एक और पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि मैक्यूल का साइज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जो मैक्यूल का साइज़ होगा इट विल बी लेस देन 1 सेंटीमीटर, लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो अगर इन केस अगर इसका साइज़ ज़्यादा होता है यानी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इफ़ द साइज़ इज़ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा और इस मैक्यूल को हम कहने वाले हैं पैच। तो सिंपली पैच को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लार्ज मैक्यूल जो होगा, लार्ज मैक्यूल साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इज़ पैच। तो एक बार पूरा देखते हैं कि प्राइमरी में क्या होता है? फ्लैट लीजन होगा। तो अगर लीजन फ्लैट है, फील नहीं होगा, सामने से दिख रहा है, तो हम इसको मैक्यूल बोलेंगे। अब ये मैक्यूल हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकता है और हाइपो पिगमेंटेड भी हो सकता है। और इन केस अगर मैक्यूल लार्ज है तो हम इसको पैच बोल देंगे। अब दूसरी तरफ हम पैप्यूल पर आते हैं। तो अगर हम पैप्यूल की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ पाल्पेबल, दिस इज़ पाल्पेबल एलिवेटेड। तो जैसा हम फर्स्ट केस में पाल्पेट नहीं कर पा रहे थे मैक्यूल के केस में क्योंकि फ्लैट था, तो ये रेज्ड है तो इसको हम पाल्पेट कर पाएंगे। दिस इज़ पाल्पेबल, यानी फील हो जाएगा ये। और ये एलिवेटेड लीजन होगा, जैसा वो फ्लैट था तो इस केस में एलिवेटेड है। मैक्यूल फ्लैट था और पैप्यूल जो है एलिवेटेड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब जो लीजन्स आ रहे हैं यहाँ पर वो एलिवेटेड है। तो दिस इज़ पैप्यूल। अब मैक्यूल की तरह ही अगर हम पैप्यूल का वो देखें साइज़, तो मैक्यूल का साइज़ भी सिमिलर वैसा ही होता है। इट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ये कम है। बट इन केस अगर यही
साइज़ ज़्यादा हो यानी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर तो हम इसको प्लाक बोलने वाले हैं, तो इसको हम प्लाक बोलेंगे। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो नॉर्मली ये है कि अगर फ्लैट लीजन है तो उसको मैक्यूल बोलेंगे, लार्ज साइज़ वाले को पैच बोल देंगे। अगर रेज्ड लीजन है यानी पाल्पेट किया जा सकेगा, एलिवेटेड है, तो उसको पैप्यूल बोलेंगे जो लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा। बट इन केस अगर ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो इसको प्लाक बोल रहे हैं। अब एक पॉइंट नोट में हमें ये ध्यान में रखना होगा, जो हमें आगे भी याद रखना होगा, वो ये है कि किसी बुक्स में जो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर से जैसे ही ऊपर जा रहा है नाम चेंज हो जा रहा है। मैक्यूल का नाम हमने पैच रख दिया 1 सेंटीमीटर से आगे बढ़ने पर। सिमिलरली पैप्यूल का नाम हमने प्लाक रख दिया 1 सेंटीमीटर से आगे बढ़ने पर। लेकिन कुछ बुक्स में जो यहाँ पर डिमार्केशन है वो 0.5 सेंटीमीटर पर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ बुक्स में 1 सेंटीमीटर की जगह 0.5 सेंटीमीटर है, यानी जैसे ही 0.5 सेंटीमीटर से आगे बढ़ता है तो हम इसको, जैसे पैप्यूल को हमने प्लाक कर दिया था तो 0.5 सेंटीमीटर पर ही पैप्यूल से प्लाक हो जाएगा। बट हम वहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेकर चल रहे हैं, आगे भी 1 सेंटीमीटर ही लेके चलेंगे। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ बुक्स में 1 सेंटीमीटर की जगह 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कुछ और प्राइमरी लीजन्स देखते हैं उनके टाइप के हिसाब से। तो इसमें हम देखेंगे ब्लिस्टर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ फिल हुआ है। तो इफ़ इट इज़ फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, तो ऐसा ब्लिस्टर जिसमें फ्लूइड फिल हुआ है। और सेकंड पॉइंट हमें देखना है कि 1 सेंटीमीटर से लेस है तो इसको हम क्या कहेंगे, वेसिकल कहेंगे। तो 2 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं कि ऐसा ब्लिस्टर जिसमें क्या हो, फ्लूइड हो, उसमें क्या फिल है, फ्लूइड फिल है, और 1 सेंटीमीटर से लेस है। तो जैसा हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि छोटे छोटे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, वेसिकल बोलेंगे। और सेकंड हम देख रहे हैं कि इफ़ इट इज़ फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, तो ये भी ब्लिस्टर क्या है, फ्लूइड फिल्ड है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ा है, तो इसको हम बुल्ला कह रहे हैं। तो अगर हमारे पास में ब्लिस्टर है और वो फ्लूइड फिल्ड है तो 2 कंडीशन बन सकती है। पहली 1 सेंटीमीटर से लेस जिसको वेसिकल कहेंगे, और सेकंड कंडीशन बनेगी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, उसको बुल्ला कहेंगे। तो इफ़ द ब्लिस्टर इज़ कंटेनिंग पस, तो सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, अभी तक तो हमने फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर देखा था, अब ऐसा ब्लिस्टर जिसमें पस फिल्ड है, यानी ऐसा ब्लिस्टर जिसमें क्या है, पस है, तो उसको हम कहेंगे पुस्ट्यूल। और थर्ड हम एक और देख रहे हैं यहाँ पर कि सॉलिड पाल्पेबल लीजन विद इन द स्किन। तो अगर ऐसा लीजन है जो कैसा हो, सॉलिड है, सॉलिड लीजन की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम नोड्यूल कहेंगे। तो हमने देखा अगर कोई सॉलिड है तो हमें इसे नोड्यूल कह देना है। अगर पस कंटेनिंग ब्लिस्टर है, यानी ऐसा ब्लिस्टर है जिसमें पस है, तो उसको पुस्ट्यूल कह रहे हैं। और अगर ब्लिस्टर फ्लूइड फिल्ड है तो 2 कंडीशन बन सकती है। इफ़ इट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर तो इसको वेसिकल कहेंगे, एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर तो इसको बुल्ला कहेंगे। नेक्स्ट हम प्राइमरी लीजन्स में ऐसे लीजन्स की बात कर रहे हैं डेट लीजन्स आर ड्यू टू एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड, यानी ऐसे लीजन्स जो ब्लड के लीकेज की वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है परप्यूरा। तो परप्यूरा को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज़ एरिथेमेटस मैक्यूल ड्यू टू एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ आरबीसीज। तो हम देख रहे हैं कि आरबीसीज के लीकेज की वजह से एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ आरबीसीज इनटू द डर्मिस, इस वजह से हो रहे हैं ये। तो परप्यूरा क्या है, एरिथेमेटस मैक्यूल होगा, रेडिश टाइप का होगा, एंड इट विल बी ड्यू टू एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ आरबीसीज के लीकेज की वजह से होगा, इसको हम परप्यूरा कहेंगे। एंड दिस लीजन इज़ नॉट ब्लांचेबल। अब ये लीजन नॉट ब्लांचेबल होगा तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जब भी हम स्किन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जब हम स्किन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पे क्या होता है, वो जो एरिया होता है जिसको हम प्रेस कर रहे हैं वो थोड़ा वाइटिश हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो एरिया पेल हो जाता है, जैसा आप इस कंडीशन में देख रहे हैं। और ये कैसी कंडीशन है, दिस इज़ नॉर्मल कंडीशन, और इसी को हम ब्लांचेबल बोलेंगे। लेकिन परप्यूरा के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे सेकेंड फोटो में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर स्किन जो है वो पेल नहीं हो रही, प्रेस करने पर स्किन पेल नहीं हो रही, तो इसी को हम कहते हैं नॉट ब्लांचेबल। तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में स्किन कैसी होनी चाहिए, पेल हो जानी चाहिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वाइटिश हो जानी चाहिए। तो यहीं पर इसी को कहते हैं कि दिस लीजन इज़ नॉट ब्लांचेबल, यानी ये पेल या वाइट नहीं होगा। अब ये जो परप्यूरा हो सकता है, इफ़ इट इज़ पिन हेड साइज़, यानी साइज़ में छोटा है तो हम इसको पेटिके बोलते हैं, और इफ़ इट इज़ लार्ज
तो इसको हम ब्रूज बोलते हैं या फिर एक्कीमोसिस कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड के केस में पहले परप्यूरा आ रहा है। इसकी खास बात क्या है कि एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ आरबीसी तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में दिस लीजन इज नॉट ब्लांचेबल, यानी जब इसको प्रेस करेंगे तो ये पेल या फिर वाइटिश नहीं होने वाला है। अब इसकी भी कंडीशंस हो सकती हैं कि इफ इट इज़ पिन हेड साइज छोटा है तो इसको पेटिके बोलेंगे, और अगर ये लार्ज है तो इसको ब्रूज या फिर एक्कीमोसिस कहेंगे। यहीं पर एक और टर्म हम देख रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं हेमाटोमा। ये क्या है? दिस इज स्वेलिंग कॉज बाय एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड। तो एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड की वजह से अगर स्वेलिंग हो जाए तो हम इसको हेमाटोमा बोलेंगे। अब यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से कि परप्यूरा के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो प्राइमरी लीजन की हम बात कर रहे हैं वो है टेलेंजेक्टेजिया, और इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ विजिबल डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन। तो जो हमारे स्किन है उसके ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाते हैं, तो जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर डायलेट हो गए ब्लड वेसल्स, तो इसको हम टेलेंजेक्टेजिया बोलते हैं। अब प्राइमरी लीजन्स के बाद हम सेकेंडरी लीजन्स पर आते हैं। तो सेकेंडरी लीजन्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे और अलग अलग इसमें टर्म्स को देखेंगे। पहला हम जो डिफाइन कर रहे हैं और पहला जो हम देख रहे हैं वो है कलेक्शन ऑफ सेल्स और एक्सुडेट। तो इट इज़ ड्यू टू कलेक्शन ऑफ सेल्स या फिर ऐसा आप कहिए एक्सुडेट। तो एक्सुडेट या फिर सेल का जो कलेक्शन होता है इसकी वजह से हम क्या क्या नाम देने वाले हैं, तो ये सेकेंडरी लीजन्स में आ रहे हैं। तो इसमें पहला नाम जो है वो है स्केल। तो इसमें पहला, तो हमें ये ध्यान में रखना है किस वजह से बन रहे हैं ये, कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो जो हमारे सेल हैं उसके कलेक्शन की वजह से या फिर हम एक्सुडेट के कलेक्शन की वजह से कह रहे हैं। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है स्केल डेट इज़ फाउंड बाय द कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर ऑफ द स्किन। तो हमारी स्किन की लेयर्स में हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। तो अगर ये लेयर जो है कलेक्ट हो जाती है तो इस लेयर में जो कलेक्शन होता है इस वजह से हम इसको स्केल कहेंगे। तो अगर हम कौन सी लेयर के यहाँ पर कलेक्शन हो रहा है तो हमें ध्यान में रखना है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर है उसका कलेक्शन हो रहा है, तो इसको हम स्केल बोलेंगे। सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रस्ट। इट इज़ कलेक्शन ऑफ डेड एपिडर्मल सेल्स या फिर ड्राइड सीरम या फिर समटाइम्स ड्राइड ब्लड। तो अगर इन सब का कलेक्शन होता है तो हम इसको क्रस्ट बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर कलेक्शन में दो चीज़ें देखी, पहला स्केल, स्केल में क्या चीज़ कलेक्ट होने वाली है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर है हमारी स्किन की, और क्रस्ट के केस में डेड एपिडर्मल सेल्स या फिर ड्राइड सीरम या फिर समटाइम्स जो ड्राइड ब्लड होता है इसका कलेक्शन होगा, तो इसकी वजह से हम इसे क्रस्ट कहेंगे। तो जो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पिक्चर आपको दिख रही है स्केल का है और सेकेंड वाला जो है क्रस्ट का है। अब और लीजन्स देखते हैं इसमें। तो एक और तरीके के लीजन्स को हम डिफाइन करेंगे दूसरे तरीके से, एंड दैट इज़ ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। स्किन की कंटिन्यूटी के हिसाब से हम यहाँ पर लीजन्स को डिफाइन कर रहे हैं। पहले हमने लीजन्स को जो डिफाइन करा था वो सेल्स के कलेक्शन की वजह से स्केल और क्रस्ट में, अब हम कंटिन्यूटी ऑफ स्किन की हिसाब से हम देख रहे हैं इसको। तो उसमें पहला जो आ रहा है वो है इरोजन और सेकेंड जो है अल्सर। इरोजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ ड्यू टू कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ वायबल एपिडर्मिस। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जानते हैं कि जो हमारी स्किन है वो कैसी होगी, इट इज़ कंटिन्यूअस। हमारी स्किन नॉर्मल कंटिन्यूअस होती है, और ये कौन सी कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारी स्किन कंटिन्यूअस होगी। और हम ये भी देखेंगे कि अब इसमें कंटिन्यूटी अगर हमारी ब्रेक कर रही है तो कंटिन्यूटी ऑफ स्किन में अगर हमारे लॉस आ रहा है, यानी लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन की अगर हम बात करें तो उस बेसिस पे हम इसे इरोजन या फिर अल्सर नाम देंगे। अब इरोजन कब देंगे नाम, दैट इज़ कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का लॉस हो रहा है विद नो और मिनिमम लॉस ऑफ डर्मिस। तो एपिडर्मिस में तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, यानी एपिडर्मिस की जो कंटिन्यूटी है वो लॉस हो जा रही है, लॉस्ट है, लेकिन डर्मिस में या तो बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं होगा या फिर मिनिमम चेंजेस आने वाले हैं, तब इसे इरोजन कह रहे हैं। बट अल्सर के केस में क्या है, लॉस ऑफ एपिडर्मिस एंड एटलीस्ट अपर डर्मिस, यानी और डीपर जा चुका है। दो समटाइम्स अल्सर में एक्सटेंड इनटू डीपर टिश्यूज, यानी कई बार ये बहुत ज़्यादा डीप भी जा सकता है। तो बिल्कुल शॉर्ट में हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारी स्किन की कंटिन्यूटी में लॉस आ रहा है तो दो कंडीशन बन सकती है लीजन की। पहला हमको इरोजन बोलेंगे, सेकंड को अल्सर बोलेंगे। इरोजन में मेनली एपिडर्मिस जो है उसमें लॉस आता है, और अल्सर जो है वो ज़्यादा डीप जाता है। अगर और ज़्यादा डीप हो रहा है तो उसको हम अल्सर कहने वाले हैं। यानी दो कंडीशन, इरोजन के केस में एपिडर्मिस तक रहेगा और ज़्यादा डीपर लेयर्स इन्वॉल्व होंगी तो हम इसे अल्सर कहने वाले हैं।